हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुनीता एंड वेलकम टू माय चैनल। और हम लेसन डिस्कस कर रहे थे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन है जिसको लिखा है नेल्सन मंडेला ने, और हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं जो कि यहाँ अफ्रीकन फ्लैग, हमने यहाँ तक पढ़ा है अफ्रीकन फ्लैग तक। अब हम लेसन आगे कंटिन्यू करेंगे। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड से। यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। वह दिन, अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि वह एक प्रेसिडेंट की शपथ ले चुके हैं और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हैं, और वह सबको सिम्बोलाइज्ड कर रहे हैं, सबको एक स्पीच दे रहे हैं और वह कह रहे हैं कि द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। जो ये दिन है मेरे लिए एक प्रतीक बन गया है। बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, टू नेशनल एंथम्स जो हैं वो गाए जा रहे हैं इस वजह से। एंड द विजन ऑफ वाइट्स, और जो दृश्य ये है कि वाइट्स सिंगिंग, जो वाइट पीपल हैं सिंगिंग गा रहे हैं, कोशी शिकेले ई अफ्रीका, एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम। वाइट्स पीपल गा रहे हैं कोशिश के लिए ई अफ्रीका, और ब्लैक पीपल गा रहे हैं डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। जो डाई स्टेम है वह ओल्ड एंथम है, पुराना राष्ट्रगान है, ऑफ द रिपब्लिक, लोकतंत्र का। ऑल दो, यद्यपि दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम्स, कि उस दिन नाइदर ग्रुप, कोई भी ग्रुप न्यू नहीं जानता था द लिरिक्स ऑफ द एंथम, एंथम के लय को, लिरिक को। दे आर डिस्पाइज्ड, अब यहाँ पे डिस्पाइज्ड का मतलब है हैड अ वेरी लो ओपिनियन, मतलब है बहुत कम जानकारी थी उसके लिरिक्स के बारे में जो नेशनल एंथम ये गा रहे थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, दे वुड सून, वे जल्दी ही जान पाएंगे, वर्ड्स बाय हार्ट, हार्ट से जल्दी ही जान पाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। जो उद्घाटन का जो दिन था, इनॉग्रेशन का जो दिन था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं बहुत ज़्यादा ओतप्रोत था, बहुत ज़्यादा भावुक था। विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावना से। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ समय बाद। द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, क्या हुआ कि बिटर एंग्लो बोर वॉर हुआ, बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से पहले। द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। तो क्या किया कि जो वाइट स्किन्ड पीपल थे, सफ़ेद लोग थे ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पैच्ड अप कर लिया, मतलब उन लोग से मिल गए। दियर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड, और उनके डिफरेंसेस के खिलाफ एंड इरेक्टेड, और लागू किया, इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, एक रेशियल जाति सूचक या कलर सूचक डोमिनेशन, मतलब डोमिनेशन मीन्स किसी के ऊपर दबाव देना, ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया। अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, डार्क स्किन मीन्स काले लोगों के खिलाफ उन्होंने ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया। पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, जो कि उसी लैंड के थे, उन लोगों के लिए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, वह स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड जो उन्होंने क्रिएट किया था, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोर इनह्यूमन societies the world has ever known।
तो द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था, फॉर्म किया था, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी के साथ, बहुत ज़्यादा कठोरता के साथ, मोस्ट इनह्यूमैन, बहुत ज़्यादा अमानवीय तत्वों के साथ, सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसको कि विश्व ने कभी जाना हो, इतना ज़्यादा क्रूएल्टी, इतना ज़्यादा कठोरता और अमानवीय चीज़ें उन्होंने क्रिएट की। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मून, और मेरे भी 8 डिकेड्स, मतलब मेरे भी 80 years, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। यहाँ पे है कि मेरे भी 80 साल, दैट सिस्टम, वह सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, मतलब अब उस जो सिस्टम, जो पुरानी सिस्टम चल रही थी काले लोगों को दबाने की, वो क्या हो गई, अब ओवरटर्न हो गई, अब उसमें बदलाव हो गया, वो बदल गया फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय, और एक ऐसे ढांचे के द्वारा रिप्लेस किया गया, बदलाव किया गया, दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जो कि रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता देगा, द राइट्स, अधिकार, एंड द फ्रीडम, आज़ादी, ऑफ ऑल पीपल्स के फ्रीडम और आज़ादी को वह सुरक्षित रखेगा, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, उनके स्किन के अनुसार नहीं, स्किन के अनुसार नहीं, स्किन का कोई भेदभाव, रेशियल डोमिनेशन नहीं होगा, अपार्थीड की कोई भावना नहीं होगी, ऐसा वे कहते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। That day had come, वह दिन आ चुका है, about through the unimaginable sacrifices, जिससे कि हम गुजरे हैं, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, ऐसी कुर्बानियों से हम गुजरे हैं जो कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, जो मेरे पीपल हैं, मेरे लोग थे, थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में जो मेरे लोग थे, पीपल हु सफरिंग, लोगों की जिनकी सफरिंग, जिनके कष्ट, एंड करेज, और उनके साहस को, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, कभी भी काउंटेड, गिना नहीं जा सकता है, एंड रिपेड, और उसको चुकाया नहीं जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया कि, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा कि मैं और भी दिन महसूस करता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स who had gone before me, मैं ऐसा महसूस करता था कि I was simply the sum of all those African patriots, मैं उन सभी का सम था, मैं उन सभी का जोड़ था, those African patriots, जो अफ्रीकन, जो देशभक्त थे, who had gone before me, जो मुझसे पहले चले गए, that long and noble line ended, उनकी जो नोबल, मतलब अच्छी और लंबी जो लाइन थी, महान लोगों की जो लाइन थी, इंडेड, खत्म हो गई, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और नाउ अब बिगेन अगेन, फिर से शुरू होगी, विद मी, मेरे साथ। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोट, एंड आई वॉज पेन्ड, मैं किसमें था, दर्द में था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं उनको थैंक नहीं कर पा रहा था, देम, एंड दे वर नॉट एबल टू सी, और वे लोग भी अब नहीं देख सकते थे,
वॉट दियर सेक्रीफाइसेस हैड रोट, कि उनकी जो सेक्रीफाइसेस ने क्या अचीव किया है वे लोग अब नहीं देख पा रहे हैं, इसका मुझे मलाल है। अब आगे, द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड created a deep and lasting wound in my country and my people। जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी, जो रंग भेद की जो नीति थी, क्रिएटेड, उसने क्रिएट की अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड, एक डीप गहरी एंड लास्टिंग मीन्स कभी ना खत्म होने वाली वाउंड, जो घाव थे, इन माई कंट्री, मेरे देश को, एंड माई पीपल, मेरे पीपल को दी थी ये अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, रंग भेद की जो पॉलिसी थी उसने। ऑल ऑफ अस, हम सब, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत सारे साल साथ गुजारेंगे। इफ़ नॉट जनरेशंस, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जनरेशंस हम गुजारेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ समय हम साथ बिताएं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और हम क्या करेंगे, रिकवर करने की, उससे उभरने की कोशिश करेंगे, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो डीप एंड स्ट्रॉन्ग जो हर्ट है, प्रोफाउंड मीन्स डीप एंड स्ट्रॉन्ग, जो हम हर्ट हुए हैं, जो हमें कष्ट हुआ है, हम उससे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, जो डिकेड्स, दशकों से जो ऑपरेशन, जो दबाव होते आए हैं, दबाव बनाया जाता है या फिर किसी को दबाया जाता आया जा रहा है, एंड ब्रुटलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sislers, the Chief Luthers, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, the Robert Sobucus of our time। तो but the decades of operation, जो ये दबाने वाला सिस्टम चल रहा था, एंड ब्रुटैलिटी, और जो ब्रुटैलिटी थी उन लोगों की कठोरतम सजा थी या फिर निर्दयता थी, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसने ऐसा प्रभाव डाला कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस्ड, और ये जो इतने सारे मतलब उन्होंने निर्दयता से काम लिया और अमानवीय तत्व किए, इसकी वजह से प्रोड्यूस्ड हुए ऐसे लोग, कैसे लोग, द ओलिवर टैम्बूस, द वॉल्टर सिसलर्स, द चीफ लुथेलस, द यूसुफ डैडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबर्कस ऑफ आवर टाइम, ऐसे लोग पैदा हुए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे मैन जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, और ये सारे, इन सारे लोगों ने इनका साथ दिया था, नेल्सन मंडेला का साथ दिया था उनके स्ट्रगल के टाइम में। एंड दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। देखिए यहाँ पे दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स, जो ये मुख्य नेम्स हैं इन लोगों के, प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल में, उनके संघर्ष में, अगेंस्ट अपार्थाइड, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष में इनका नाम सबसे आगे है। ये सारे लोगों ने अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन थे। एंड नेक्स्ट, मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि इन लोगों जैसी जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, और इनका साहस, इनकी बुद्धि और इनकी नेकी, जेनरोसिटी मीन्स नेकी, अच्छे कार्य, दैट देयर लाइक, इनके जैसा, मे नेवर बी नोन अगेन, कि हमें शायद दोबारा, हमें शायद नेवर कभी नहीं देखने मिलेगा या जान पाएंगे हम लोग। परहैप्स इट रिक्वायर्स, शायद इट रिक्वायर्स, मतलब इतने महान लोगों को बनने के लिए रिक्वायर्स चाहिए क्या, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इतना ज़्यादा दबाव, टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, इस हाइट तक के कैरेक्टर के लोगों को क्रिएट करने के लिए इतने गहराई तक का दबाव चाहिए, तब ऐसे महान लोग आगे आते हैं। जब कभी ऑपरेशन होता है, बहुत ज़्यादा यातना पीड़ाएं दी जाती हैं, तब ऐसे महान लोगों का
जन्म होता है, ऐसे महान लोग सामने आते हैं। और माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। माई कंट्री, मेरी कंट्री, इज रिच इन द मिनरल्स, मिनरल्स के मामले में रिच है, धनी है, एंड जेम्स, और जो यहाँ के जेम्स हैं, खनिज और जो हीरे मोती हैं यहाँ, तो उससे क्या है, मेरी कंट्री रिच है। दैट लाई बीनीथ इट्स सोल, जो कि इस मिट्टी की सॉइल के नीचे है ये मिनरल्स और ये जेम्स। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। बट मैं यह हमेशा से जानता हूँ कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इस देश की ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे जो ज़्यादा जो दौलत है वो क्या है, इट्स पीपल, यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, प्योरेस्ट जो डायमंड होता है, जो प्योर हीरा होता है, उससे भी ज़्यादा ये लोग ट्रू, सच्चे एंड फाइनर, अच्छे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades, ये जो साथी भाई लोग थे जो मेरे साथ मेरे संघर्ष में, that I learned, कि उनसे मैं सीख पाया, the meaning of courage, साहस का मतलब मैं उनसे सीख पाया। Time and again, समय समय पर, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैं देखता हूँ कि men and women, आदमी और औरत, रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में रख देते हैं या त्याग देते हैं अपनी ज़िंदगी को, फॉर एन आइडिया, किसी एक विचार के लिए। जैसे कि इन लोगों ने रंग भेद का जो इन लोगों का विचार था उसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को त्याग दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा मैन स्टैंड अप, आदमी खड़ा रहता है, टू अटैक्स, जो उसके ऊपर यातनाएं होती हैं उसके खिलाफ खड़ा रहता है, एंड टॉर्चर, जो यातनाएं होती हैं, कठोरतम है, जो उसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं उसके खिलाफ खड़ा रहता है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुकी, शोविंग अ स्ट्रेंथ, धैर्य दिखाते हुए, एंड resilience that defies the imagination. Resilience means the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. Resilience means उस हद तक किसी को परेशान करना कि वो उसकी लास्ट हद हो, हाँ, तो उस हद तक भी वो क्या करते हैं, उस चीज़ को बियर करते हैं और उस हार्डशिप को सहते हैं और रिकवर करते हैं उसके इफेक्ट से। डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि इमेजिनेशन भी नहीं सोची जा सकती है। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, जो करेज होता है, जो साहस होता है, वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, कि जो अगर डर नहीं है तो करेज नहीं, ये बात नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन हमें क्या करना है, इस पर, डर पर विजय पाना ही करेज है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, ब्रेव मैन वह नहीं है जो अफ्रेड, डर को फील नहीं करता है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। नो वन बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी इंसान जन्म नहीं लेता है दूसरे को हेट करते हुए या हेट करने उसे आता है, ऐसे कोई भी जन्म नहीं लेता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, इस व्यवहार में कि उसके कलर की वजह से किसी को हेट करे, या हिज बैकग्राउंड को लेकर और हिज रिलीजन को लेकर, किसी के धर्म को लेकर हेट करते हुए कोई भी नहीं पैदा होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल को हेट करना सीखना चाहिए, बट उन चीज़ों के लिए जो कि बुरी हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वे लोग हेट करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, कि उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट,
और क्योंकि जो ये लव होता है कम्स मोर नेचुरली, बहुत ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है, टू द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन के हृदय में, दैन इट्स अपोजिट, हेट के मुताबिक, घृणा के मुताबिक लव जो है नेचुरली इंसान के हृदय में होता है। इवन इन द ग्लिमेस्ट टाइम्स इन द प्रेजेंट, जबकि जो मेरा कठोरतम टाइम समय था, जो मेरा कठिनतम समय था इन द प्रिजन जेल में, व्हेन माई कॉमरेड एंड आई वर पुश्ड अप टू आवर लिमिट्स, व्हेन जब माई कॉमरेड मेरे साथी भाई लोग एंड आई और मैं वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, मतलब इतनी हद तक हमें परेशान किया जाता था कि वो हमारी लिमिट्स हो जाती थी। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मैं देख सकता था कि एक गार्ड के अंदर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी, परहैप्स जस्ट फॉर सेकेंड, शायद सिर्फ वह एक सेकेंड के लिए ही था बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और वही मेरे लिए काफ़ी था आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जो मैन, लोगों की जो गुडनेस होती है, इज अ फ्लेम, एक दीप की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जिसको कि हिडन किया जा सकता है, जिसको कि छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कभी भी एक्सटिंग्विश मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता है। पुश्ड टू आवर लिमिट मिस होता है, पुश्ड टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, पेन दर्द को बियर सहने के लिए जो एबिलिटी होती है, उसका लास्ट पॉइंट जो होता है, मतलब कि अब इसके बाद नहीं सह सकते हैं, वैसा पॉइंट जो होता है वो होती है पुश्ड टू आवर लिमिट्स। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने फैमिली के लिए कर्तव्य होते हैं। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए कर्तव्य होते हैं। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए कर्तव्य होते हैं। एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरे कर्तव्य क्या होते हैं कि उसे अपने लोगों के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। कम्युनिटी, समुदाय के प्रति, कंट्री के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इन अ सभ्य और मानवीय सोसाइटी में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, की मतलब ईच मैन, सभी व्यक्ति कैन फुलफिल कर सकते हैं दोज ऑब्लिगेशन, जो उनके कर्तव्य हैं वो पूरे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज, किसके अकॉर्डिंग कि हिज ओन इंक्लिनेशन मीन्स नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, जो अपनी हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उसको लेकर, एंड एबिलिटीज, हमारी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हम उन दोनों एबिलिटीज को पूरा कर सकते हैं। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह बहुत ही ज़्यादा असंभव था, फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरे जैसे जन्म, एंड कलर, मेरे जैसे कलर मतलब ब्लैक पीपल वाले लोग जो जन्म लेते थे और जो काले कलर के लोग होते थे, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, उनके लिए बिल्कुल भी असंभव था इन दोनों ऑब्लिगेशंस को, इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, जो मेरे कलर का था, मतलब काले कलर के जो व्यक्ति थे, हु अटेम्प्टेड, जो कोशिश करते थे, टू लिव, रहने की, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह रहने की जो कोशिश करते थे, वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उनको पनिश किया जाता था और आइसोलेटेड कर दिया जाता था, मतलब अकेले रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। आइसोलेशन मीन्स अकेले रहना, जैसे कोरोना काल में लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता था, एक अकेले रूम में रख दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live
a life apart, a toiling existence of secretary and rebellion. In South Africa में a man of color, काले लोग जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहते थे, उनको पनिश्ड एंड आइसोलेटेड कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल, एक आदमी जो ट्राइड, कोशिश करता था, टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पूरा करने की जो कोशिश करता था, वॉज इनएविटेबली, उसे अराइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, इनएविटेबली, अनअवॉइडेबली, मतलब उसे उसकी फैमिली से, उसके होम से दूर कर दिया जाता था. एंड वॉज फोर्स्ड, और उसके ऊपर दबाव बना जाता था, टू लिव अ लाइफ अपार्ट, कि वह अपनी जिंदगी अलग बिताए. अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेटरी एंड रिबेलियन, रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन वो लोग बिताते थे. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. आई डिड नॉट, मैं नहीं कर पाता था. क्या? द बिगिनिंग, चूज, शुरुआत में, चूज, चुन पाता था, प्लेस माई पीपल, अपने लोगों को, अबव माई फैमिली, मतलब मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा उनको वैल्यू, मतलब अपने लोगों को वैल्यू नहीं दे पाता था. मैं अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचता था. बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, मैं अपने लोगों की फिर सेवा करते हुए, आई फाउंड, मैंने पाया कि, आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया था, फ्रॉम फुलफिलिंग, मतलब उस चीज़ को, जिम्मेदारी को निभाने से मुझे रोका गया था. माई ऑब्लिगेशंस, मेरे कर्तव्य को निभाने से मुझे रोका गया था. एज अ सन, एक बेटे के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, एक हस्बैंड के रूप में. और आज मैं इस लेसन को यहीं ख़त्म करती हूँ, और मैं इसके आगे वाला पार्ट अब नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी. दैट विल बी द थर्ड पार्ट ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. एंड होप यू enjoying this channel, and please like and subscribe my channel. Thank you.